ऐसा आत्मा की अनुभूति पूर्वक फिर सिद्ध भगवान को याद करते हैं, क्योंकि पर्याय भी ऐसी हो, ऐसा लक्ष्य बन जाता है जो मिथ्यात्व में लक्ष्य नहीं बन पाता है, वो पुण्य पाप में भेद कर देता है, जबकि दोनों अभेद है, दोनों ही बंध के कारण है पुण्य पाप। क्या करे जी, दिनवाणी जी क्या करें। तो सिद्ध भगवान को वंदन करते हैं, उनकी अवगाहना है, सत्ता है, पर्याय में भी पूर्णता है और द्रव्य तो अनादि से परिपूर्ण ही था। ऐसे वंदो शिवपथ, सिद्ध भगवान का वंदन मोक्ष मार्ग है। सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर होने मात्र से जीव अपने को अरूपी ज्ञान स्वरूपी अनंत गुणों की खान अनादि अनंत अनुभूति में ले लेगा, अर्थात भाव भाषण में ले लेगा। ऐसा नियम है। परम भगवान को जानो, दिगंबर मुनिराज को जानो, सिद्ध भगवान को जानो या अपनी आत्मा को जानो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है उसमें। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि वो भी आरोपी है, ज्ञान स्वरूपी है, जीव भी आरोपी है, ज्ञान स्वरूपी है, तो चार द्रव्य और भी आरोपी है, धर्म आकाश काल, लेकिन उनमें तो ज्ञान ही नहीं है, और ज्ञान का खजाना तो जीव है। कोई भी जीव हो, निबोध का हो कि सिद्ध भगवान हो, खजाने में कोई कमी नहीं है। ऐसा भाव भाषण होने पर जीव के मिथ्या तो खत्म हो जाता है, और सिद्ध भगवान की अवगाहना में अनंत सिद्ध है, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध अपनी अपनी सत्ता से है। ये जीव भी अपनी सत्ता से अनादि अनंत है, कोई ने बनाया नहीं है, स्वयं ही अनादि सत्ता है। और जितने सिद्ध भगवान के गुण हैं उतने गुणों की खान है, और आत्मा जानते से ही, अपने को आत्मा मानते से ही उसकी पर्याय में प्रकट होता है, देर नहीं है। अगर प्रकट नहीं हुआ तो इसका मतलब कि मिथ्या तो नहीं छोड़ रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो जिनवानी में, जैन धर्म में कोरा निकल जाएगा, फिर अनादि से तो गए ही हैं। 84 लाख उनमें कोई शरण नहीं है, खाली व्यवहार इसलिए कराते हैं कि जीव निश्चय की बात पहचान जाए, और कोई प्रयोजन नहीं है जिन मंदिर में। जीव को आत्मज्ञान पैदा हो जाए, इसके बिना मिथ्या दर्शन नहीं जाएगा। तो सिद्ध भगवान की अवगाहना मंजूर करते से ही, उनका वंदन करते से ही शिवपंथ शुरू हो जाता है। गजब की बात है, मोक्ष मार्गी हो जाता है। सम्यक दर्शन और अंश में चारित्र चालू हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद रस का भोग करने लग जाता है, अपने को अनादि अनंत मान लेता है, गुणों का निधान मान लिया। उसको सिद्ध भगवान बनने के लिए अब सिद्ध भगवान की भी जरूरत नहीं उसको, वो तो भक्ति हो जाती है अशुभ से बचने को, एक अलग बात है, बाकी जरूरत नहीं है। खाली अस्तित्व मंजूर करते से ही शिवपंथ, और उनकी अस्तित्व मंजूर करने पर ही पंडित बनारस दास जी कहते हैं कि उनके प्रसाद से ही भाषा करी है। अर्थात था तो आचार्यों का, कुंदाचार्य के शास्त्र हैं सब, कुंदाचार्य का ही उपहार है इस काल में। सारे दिगंबर प्रतिमाओं के नाम भी रहता है, भले 20 पंथी हो, 13 पंथी हो, लेकिन नाम तो कुंदाचार्य का रहे। तो आचार्य परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा नाटक सनेसार का प्रारंभ करते हैं। मैं सिद्ध भगवान को और मोक्ष मार्ग रत्नत्रय को नमस्कार करता हूँ। रत्नत्रय तो एक समय की पर्याय है, उसको क्यों करते हो नमस्कार? ये पर्याय का प्रयोजन है, और पर्याय करती है, मैं नहीं करता हूँ। मैं द्रव्य सिद्ध समान अनादि अनंत विराजता हूँ, मैं क्यों पर्याय को याद करूं? लेकिन अभी अपनी परिणति में अशुद्धता है, सिद्ध भगवान के पर्याय में पूर्ण शुद्धता है। अशुद्धता माने पुण्य पाप होते हैं, मनिराज का तो पाप भाव होता ही नहीं है।
खाली पुण्य भाव होता है। कपड़ा धोते हैं तो साबुन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कौन साबुन लगाएगा? जो समझेगा कि मेले के काल में इसमें शुद्ध होने की शक्ति है। शक्ति नहीं है, शुद्ध ही है। अगर ऐसा नहीं समझे तो साबुन क्यों लगाएगा? और लगाने के बाद फिर धोएगा काहे के लिए? ऐसा जो जीव समझ जाए अनंत भगवान का अस्तित्व है, सिद्ध भगवान का अस्तित्व है, दिगंबर मुनिराजों का अस्तित्व है, उनकी परिणति में भारी आनंद चल रहा है, खूब चल रहा है, निर्दोष परमात्मा है, ऐसा दर्शन कर लेगा एक क्षण भी उसको निज आत्मा का भान शुद्धता की पाठ हूं ऐसा प्रतीति में उसी क्षण आएगा, देर नहीं है। इधर अनंत भगवान को जानो, इधर आत्मा को जानो, क्या अंतर है? जानवर और जीव में कोई अंतर नहीं है। देव धनी में इतना ही कहना चाहते हैं अनंत भगवान, चाहते तो है ही नहीं, क्योंकि चाह तो पहले ही खत्म हुए उनकी, परवाने खे जाती है भोगी जीवों के भाग्य से। नहीं तो बेचारा मुनिराज को ज्यादा करना है, इसलिए शास्त्र रच देते हैं। अगर शास्त्र नहीं होते तो ये बात कुंदकुंदाचार्य की कैसे सामने आती है? और खुद अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि मेरी परिणति तो मलिन है अनादिकाल से, राज भी मलिन है, लेकिन मेरा देह तो भी अनादिकाल से शुद्ध ही है। तो शुद्ध ही मंजूर करते से पर्याय में शुद्धता का जन्म होता है। अब इस बात को एक क्षण भी, जब भी जिनवानी के पास आओगे, कभी भी आओ, लेकिन बात यही चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि जीव भीत बहुत है, मिथ्यात्व के 5 भेद बेचारा अभी डिसीजन में, निर्णय में तकलीफ है उसको कि सच्चे देव तो अनंत भगवान में होते हैं, बाकी तो कुदेव कुगुरु कुशास का तो त्याग उसको, ये तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। जो सच्चे मुनिराज नहीं है, जिनको व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है, आप उनको कैसे नमस्कार कर सकते हो? ये ग्रहित मिथ्या तो भी नहीं छूटेगी बात, फिर तो है। क्या बोले? तो जिसको मुनिराज की पहचान नहीं है, अनंत भगवान की पहचान नहीं है, उसको आत्मा की पहचान, तो आत्मा की पहचान तो कैसे हो? सच्चे मुनिराज देखे नहीं तो पहचान कैसे हो? जिनवानी से होगी, जिनवानी सुनते हो ना, हो दिगंबर वन बसे, ये सुनते हो कि कोई भजन बोलो जिनवानी, मुनिराज का भजन बोलना जरा। अब सुनते हो कि नहीं ये बात? कहाँ वास होता है मुनिराज का? या तो पर्वतों पे ढूंढो, गिरी शिखर पे, या नदी के किनारे देखो, और आत्मा में मगन होते हैं, उनकी भक्ति का भाव होता है। तो अनंत सिद्ध भगवान को या आचार्य को याद करते हैं, भक्ति होती है उनको, लेकिन इनकी होती है, बाकी की नहीं होती है। अब ये चिन्ह आ गया कि नहीं आ गया मुनिराज का? अब जीव सुनता है कि नहीं सुनता है? तो पहचान होती है कि नहीं होती है? ऐसे जब मुनिराज की पहचान हो जाती है तो आत्मा की भी सुनते सुनते हो सकती है जीव को कि ये तो मुक्त है, जीव अनादि अनंत हूं, मैं आकृति हूं, नहीं होगी। और पहचान हुई कि ज्ञानी हुआ, अमृत रस पीना चालू उसके पर्याय में, भले थोड़ा हो लेकिन होएगा तो सही ना। कवि तो स्वरूप वर्णन करते हैं, कैसा है आत्मा और किस आधार से आप ये शास्त्र रचते हो। हैं?
मंगलराज का क्या आप बोलते हैं ना स्टार्टिंग में कवि स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ना। मंगलराज का तो हो गया ना अभी। अरे मंगलाचरण रह गया यार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द कनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिरे पासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बने मंगलम कुंडकुंडार्यो वंदेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। रोटी अपने आप बनती है, बई नहीं बनाती। इस बात पे घरवाली का और घरवाले से झगड़ा हो गया। किस बात पे? तो पत्नी भी जो थी रोज आती थी मंदिर में, वो सुनती थी। उसने कहा कि ठीक है आज बनने दो अपने आप। वो भी बैठ गई। अब पति भी भूखा, वो भी भूखे, दो भूखे, अब क्या करें? इतने मेहमान आ गए, अब करें क्या? तो मेहमान के सामने भी चुपचाप बैठे हैं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? नेता अब क्या होगा? है? अब कौन हार खाए? वो भी मंदिर में सुनती है, वो भी सुनता है, खीरसागर मंदिर में सुनते हैं। तो अब क्या करें? गुरुदेव की सुनते हैं, टेप सुनते हैं, क्या करेंगे? हैं? बाहर जाएंगे? कौन मंगाए दो में से? मौन कौन तोड़ेगा? हार कौन मानेगा? मंगाने का कौन कहेगा? मेहमान वो कहिए, वो भी चतुर थे। वो कितनी देर हो गई, कोई भोजन के नहीं कह रहा है, ना वो कह रहे नहीं, और बातचीत करे प्रेम से सब, पर भोजन का कोई कह नहीं। आखिर मेहमान जिसको घर में आना पसंद है, ऐसी बहुरानी ऐसी होना बहुत दुर्लभ है कि मेहमान को तो ये अपना आपस का झगड़ा फिर निपट लेंगे। मेहमान को तो कहो तो वो बोली कि सब अभी भोजन बन जाता है, हम जरा मंदिर में थे, कल उपवास था, तो आज अभी बन जाता है, आप बैठो थोड़ी देर। अरे कि आप तकलीफ मत करो, हम तो टिफिन लेके आए हैं, आपके लिए भी लाए, आप तो बैठो बस। अपने आप हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कौन भरोसा करे? जिनवानी का कौन भरोसा करे कि परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, जीव की पर्याय स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है, गुण स्वतंत्र है। स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता का घोषणा, उसका नाम अरण्य भगवान है। कोई ऐसा कहने वाला नहीं अरण्य भगवान के सिवाय। विश्व के किसी धर्म में वस्तु स्वतंत्रता की बात ही नहीं
हाँ, बात ही नहीं है कहीं, यही बात है। अन्य मति में देख लो, कहीं नहीं बात है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं है। हाँ, सारा भगवान चाहे को भी नहीं लाता। सारा जगत यही मानता है, और सारी एकमात्र दिगंबर जैनी ने, जिसने दिल से सुन ली है बात अरन भगवान की, और कुछ भगवान का भरोसा आया है उसको कि जिन्हें भगवान भी है, केवल ज्ञान में जैसा देखा वैसा होता है, ऐसा यदि विश्वास बैठा होगा तो राग भले ही हो, लेकिन वो मानेगा ये कि भगवान भी नहीं कर सकते। इस जीव को समझाने की ताकत जिनराज में भी नहीं है, वो तो निमित्त है, और निमित्त से कभी कार्य हुआ नहीं है, होगा भी नहीं अनंत काल तक। ये जीव अपने उपादान से भगवान की विनय होगी, भक्ति होगी का थोड़ा विचार करेगा, जिनवाणी पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, उसको छेद स्वतंत्र है कि गूंज अंदर में चलेगी, और सम्यक्त के लिए तरसेगा, कब मुझे संकेत मिलेगा। 2 लाइन बोल दो। ये हुई बात कि ऐसा अंदर में प्यास जगी हो तो जिन वचन अमृत सभी का काम करेंगे। शेर की पर्याय में, अब कहाँ जंगल में मांसाहारी, मुंह में मांस पड़ा है, और भगवान देखा मुनिराज को आए, उपदेश दिया, वो कैसे समझा। लेकिन शांत मुद्रा देख करके ऐसे जिनराज की प्रतिमा के दर्शन करना ये सर्वोत्तम निमित्त है, ये निमित्त है। अब उनको देखेंगे आत्मा में लीन हो रहे हैं, आत्मा बोलने की जरूरत नहीं जीव, खाली इतना देखी शांत मुद्रा कि वो सम्यक दर्शन हो जाए। कोई उपदेश की जरूरत नहीं है जीव। लेकिन अभी बोला ना, प्राण तरसते हों सम्यक दर्शन के लिए, अर्थात मिथ्या दर्शन के भंवर में बुरी तरह से 84 लाख नहीं भटक गया हूं, उसको दुख ही दुख देखा ना अनादि से, सुख के लिए तरस न होना। जिधर गया ना सुख के लिए विषय कषाय में, घोर दुख पाया जीवन में। जैसे हिरण है तो बाहर में पानी है, रेगिस्तान, अब इस भ्रम में बेचारा भटकता है। ऐसा जीव मिथ्यात्ववश सुबुद्धि पर में होने से भटक रहा है ही नहीं पर उसका जीव स्वतंत्र, उसकी पर्याय स्वतंत्र। इस उम्मीद में अनादिकाल लगाया है जीव ने। इसलिए यहाँ कहना चाहते हैं कविराज, कैसा है चेतन, कि ये अरूपी है, अमूर्त है। अब पढ़ो 4 लाइन कवित्व स्वरूप का वर्णन करते हैं। कितनी देर हो गया सर? फिर से लेना है? अरे हो गया ना इतना था, है अभी हुआ ना, तो और कुछ तो पढ़ने के बाद इतना खुलासा। अब अस्तित्व से बात करो, नास्ति से जितने बैठे हैं वो भी आना बंद कर दें कल से। अरे बहुत तकलीफ होती है ना जीव को, ज्यादा उस पर नास्ति से वर्णन करो तो उसको बहुत बुरा लगता है। हमको ऐसा कह दिया, हमको अज्ञानी कह दिया, हमको ये कह दिया, बहुत बुरा लगता है। एक एक शब्द में बहुत हजम करने में बहुत ताकत है, भागी जाएगा जीवन। इसलिए अस्थि से बात करो, आत्मा कैसा है, भगवान कैसे है, मुनिराज कैसे है, बस इतनी मर्यादा में बात करो तो आत्मा कैसा है समझ में सुन लेगा भी, नहीं तो सुनेगा भी नहीं।
इस पंचम काल में जो जिनवाणी सुनने बैठ गए, बड़ा भारी आश्चर्य है। लिखा आचार्य ने, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा जी, कि जो अनादि से अपरिचित और जिन मंदिर में आगे वहां भी फिर पूजा पाठ में डूब जाता है, उसके बाद वो कोई सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल रहा है। जिनवाणी के बाद बैठता नहीं है। ये भी बहुत समझदार हो तो आएंगे दर्शन करने भी, वो भी दुर्लभ है अभी। इसलिए एकदम कवित्व स्वरूप का वर्णन करने के लिए आपको कविता बोलने का अधिकार कैसे हो गया, कविता बनाने का, इसको लिखने का अनंत भगवान वर्णन नहीं कर सके तो आप इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर रहे हो। 4 लाइन पढ़ो देखो। का मतलब बहुत जल्दी जन्म मरण भव का वास संसार का मिट जाएगा, मोक्ष में चला जाएगा जी, बहुत जल्दी चला जाएगा। भावार्थ पढ़ना है, अर्थ पढ़ना है। संतोष जी बोलो। मेरा स्वरूप सदैव चैतन्य स्वरूप उपमा रहित और निराकार सिद्ध सदस्य महाअंधकार का अंत करने से अंधा बन रहा था। अब मुझे ज्ञान की वृत्ति प्रकट हुई है, इसलिए नाटक समझदार रथ को कहता हूँ। इसके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है और जल्दी संसार का निवास अर्थात जन्म मरण छूट जाता है। इसलिए करता हूँ। ताकत कहाँ से है हमको? बनारसी दास जी को 3 शादियां हुई, बच्चे हुए, सब मर गए, और पहले निश्चयाभासी हो गए थे। नग्न हो जाओ कमरे में, नग्न हो जाए 4 दिन कि हम मुनिराज हो गए। फिर पंडित रूपचंद जी आए, एक बार उनकी सभा में चले गए, जिन्हें लिखा ना पंडवी पंच परम गुरु गुरु, वो रूपचंद जी का गए। उन्होंने सुना कि अपनी जो परिणति है उसमें पाप पुण्य चल रहे हैं, इसके निमित्त से बंद होता है, और इसी की वजह से 84 लाख योनि में अकेला जो है थोड़ा पुण्य भाव किया होगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, अज्ञान दशा में भी, और पुण्य पाप भाव किया होगा तो स्वर्ग नरक पशु गति चला जाएगा। कोई पे दया होगी क्या? वस्तु ऐसा वो समझ गए, अपनी परिणति देखी, और उसमें तो चल ही रहा था। ये देखो, मेरा स्वरूप सदैव चैतन्य स्वरूप उपमा रहित है। ये कहाँ से आई आवाज कि उनने जिनवाणी पढ़ी और उनको आत्मा की अनुभूति हुई, इसलिए ये आवाज निकल रही। देखो, एकत्व बुद्धि टूट गई, पुण्य पाप की उपादेय बुद्धि टूट गई, उसका अहमपना भी टूट गया, और अपनी आत्मा पे अहमपना आ गया। इतना काम 4थे गुण स्थान में हो जाता है। लेकिन अगली गाथा कहेंगे अगली बार में कि मेरी लघुता बहुत है, मैं जरा सा अविरत, और ये बड़ी भारी बात है महाव्रतियों की, मेरी ताकत कहाँ है इतनी? देखो, वो कर्म करेंगे। पहले मेरा स्वरूप सदैव चैतन्य स्वरूप उपमा रहित, 3 लोगों की उपमा दो आत्मा की, लगाओ ताकत। कौन सी उपमा है जगत में? सूर्य की दो तो सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा की दो तो चंद्रमा ग्रहण हो जाता है। कोई उपमा ही नहीं 3 लोक में जो आत्मा के लिए दी जा सके। ऐसा भगवान आत्मा जीव विराजता है,
उपमा रहित सदैव माने हर क्षण निरोध से सिद्ध तक चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन का पिटारा है। ज्ञान 3 तरह से भेद करके समझाया है। कौन से 3? ध्यान के भी 3 व्यक्ति हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय है तो एक, और 3 अपेक्षा से वर्णन है, क्योंकि उत्पादय ध्रुव वस्तु स्वरूप है। पर्याय में ज्ञान, ज्ञान गुण का दरिया गुण और आत्मा ज्ञान का समुद्र। ध्याता, ध्येय, ध्येय, ध्याता, ध्यान और ध्येय वेद ज्ञान होते से चालू हो जाएगा। तो ध्येता कौन? कि अपनी पर्याय, अपने द्रव्य के ध्येता है। ध्येय क्या है? कि पर्याय में मोक्ष हो, द्रव्यता मुक्त है। फायदा क्या है? कि अमृत ही अमृत रस का अनुपम करो। तो बनारसी दास जी कहते हैं कि मेरे को ऐसा हो तो गया है, भान तो हो गया है। कैसा है आत्मा? कि मेरा स्वरूप सदैव माने निगोद से लगा के सिद्ध तक एक रूप चैतन्य स्वरूप, ज्ञान दर्शन और साथ में अनंत गुण है। ज्ञान दर्शन को जान गया तो अनंत गुण को जान जाएगा। उसमें ज्ञान में इतनी ताकत आ जाती है। अज्ञानी भी हो लेकिन ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है तो ज्ञान समुद्र है, इतना समझ में आना चाहिए बस। तो उसकी पर्याय में उपमा रहित निराकार सिद्ध सदस्य में हूं, ऐसा जीव को भाव भाषण में अनुभूति में आ जाएगा। कितना सरल। बोलना जरा कौन बोलेगा? कैसे हो आप? आ गया हमारा जवान, आ गया। खड़े हो जाओ। मैं रोज याद करता हूँ उसको, नहीं आया तो मेरे को वो तो नहीं आया। कैसा जोरदार जी है, देखो कैसा है। मैं ये बोलेगा, सब बोलते जाना। सब बहुत याद करके आया हूँ। मैं शुद्ध हूँ। धीरे धीरे शांति से हजम करने में बहुत ताकत लगती है। हाँ, अरे उससे ज्यादा तेज आवाज आना चाहिए तो मैं सबकी ढीली क्या आ रही है। हाँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। ये बात है। मैं अचल हूँ। मैं अनुपम हूँ। मैं अखंड हूँ। उसमें अनंत शक्तियाँ हैं। मैं मेरे ज्ञान से ही जानता हूँ। मैं ज्ञान सरोवर से भरपूर हूँ। मैं विज्ञान धन हूँ। मैं परम पारिणामिक भाव वाला हूँ। मैं पंचेंद्रिय संबंधी व्यापार से रही हूँ। बस, अरे सिखा देना ऐसी अनंत अनंत तो बोलो। ऐसी अनंत अनंत शक्तियाँ मुझमें है। दो बार ताली बजा दो इसके लिए। और आप घर मत जाना, इनाम लेके जाना है, बाहर बैठ जाओ। इतने अक्षर में से एक समझ जाएगी बस, इतनी ताकत है उसकी। क्योंकि जहां एक गुण की पर्याय पकड़ रही तो अनंत गुण की पर्याय का रस आएगा। एक गुण पकड़ लिया तो अनंत गुण पर प्रतीति आ जाएगी। चावल देखा जाता है तो सारे चावल नहीं देखे जाते हैं, खाली एक चावल देख करके समझ जाते हैं कि कितनी कचास बाकी है, कितनी देर और रखना है। सीटी बोलने के बाद भी देखते हैं, नहीं देखते? पका के नहीं पका, जल्दी नहीं करते हैं। ये ज्ञान की कला है। सम्यक ज्ञान में कर्ता कर्म होने से मैं करता हूं पर मैं, ऐसी भ्रांति जबरदस्त चल रही है, इसलिए शांति नहीं होती जीवों को। और ये समझ गया कि ज्ञान की कला प्रकट हुई। अपन ज्ञान है, ये जगत ज्ञेय है, पुण्य पाप ज्ञेय है, उसमें ज्ञान ही नहीं, दो ही अंधे हैं। पुण्य पाप दो ही अंधे, दो ही करे कर्म बंद। आत्मा कैसा है? आत्मा पे है ही नहीं पुण्य पाप, न कोई इससे पुण्य पाप से। दोनों ज्वाला है ये तो आग की,
पुण्य पाप दोनों। अब ये शांति की तरफ पलटा हुआ विश्वास बैठा कि शांति की लहर ही लहर है, इतनी देर है बस, भले अनादि का मिथ्या एक क्षण में जाएगा। पुरुषार्थ तो खुद का है, सही पुरुषार्थ। इसलिए मैं तो अनादिकाल से मोह का महा अंधकार, शरीर मेरा, पुत्र मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, है ना, क्या क्या है, अनंत अनंत गड़बड़ है। संतोष जी कोई तो अपना है, अपना बच्चा अमेरिका वाला, रोज तो बात करते हैं उससे। अभी यहाँ कुछ हो जाए ना तो अमेरिका छोड़ के यहाँ आ जाएगा बाप के पास, अगर समझदार होएगा तो। ये तो कौन परवाह करे, बहुत जमाना खराब है अभी। मोह अर्थात दर्शन मोह में पूरा अंधा हो गया था, चारित्र मोह में अंधापन नहीं रहा, ज्ञान नेत्र खुल गया जीव का, स्वतंत्र भिन्न भिन्न। राग तो रह गया लेकिन राग के सवारी नहीं हुई, ये सवार हो गया ज्ञान उस पर, तो ऐसे ही होता है, स्वतंत्र है। इसलिए अंधा बन रहा था, अब मुझे ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई है, ये अमृत है बस। अब ये है ना भाव भाषण। लॉटरी अपन ने टिकट ले लिया लॉटरी का, लॉटरी तो समझते कि नहीं, अभी अब लॉटरी खुली गई, किसी ने कहा कि लॉटरी खुल गई है तो अपन क्या करेंगे, पहले अपना नंबर देखेंगे कि नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे। ऐसा सुना कि अपन ने खुल गई तो अपन ने खर्चा करना चालू कर देंगे, क्या करेंगे अनिल जी, क्यों पहले क्यों देखेंगे। तो मूर्ख किसको कहते हैं कि भाई खुल तो गई, लॉटरी खुल गई, वही तो मेरे ली थी, मेरे पास टिकट है। अब टिकट से नंबर तो मिला भाई, वो नहीं मिला है, खुल गई है, इतने तो खर्चा चालू। जिन्होंने से सुन लिया तुम परमात्मा हो तो खर्चा चालू बस। अब निशंक हो के पाप भाव पुण्य भाव करते रहो, खर्चे ही खर्चे का काम है, कमाई का कुछ काम ही नहीं हो सकता। और बाद में मालूम पड़ा कि अपने नाम पे तो खुले नहीं, फिर क्या करे कि जो कर दिया वो माथे पे कर दिया, कर्जा अलग हो गया, अब वो पहले से भी गरीब हो गया बेचारा, और लॉटरी तो खुली। ऐसी स्थिति है समय दर्शन के बिना जीव की। कड़क बात तो बहुत है। देखो अंधा बन रहा था मोह में, दर्शन मोह में, मेरा ही है, अनादि से अंधा बन रहा है। उसको ज्ञान ज्योति जैसे प्रकट हुई ज्ञान में, कि ज्ञान में राग है ही नहीं, देह है ही नहीं, ज्ञान में तो ज्ञान सूर्य आत्मा के साथ तन्मय है, बस इतने बहुत है। और इसके बाद खुद को ही अपने बुद्धि लगाना है। इसलिए नाटक समय सार को रचित कहता हूं, क्योंकि ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, वो हिम्मत करते हैं। जिनको प्रकट ही नहीं हो क्या करें, जिनके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है, मोक्ष मार्ग भी चालू हो जाता है कि सर्वांग ज्ञायक रस का पुंज हो, ज्ञान ज्ञान का समुद्र हो, तो मोक्ष मार्ग भी प्रारंभ हो जाता है, मोक्ष तक की सिद्धि होती है। कहीं कुछ पूछने की किसी से कुछ जरूरत रहती नहीं है। ये तो अशुभ भाव से बचने को ज्ञानी को शुभ होता है, लेकिन रहते उसके ज्ञाता है, शुभ अशुभ के कर्ता नहीं बनते हैं, अज्ञानी कर्ता बनता है। बस इससे फर्क है और कोई फर्क नहीं है। इसलिए नाटक समय सार को ग्रंथ को कहता हूं कि जिसके प्रसाद से मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है और जल्दी संसार का निवास अर्थात जन्म मरण छूट जाता है। और सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का ही है जीव को। फिर माँ के पेट में जाओ, फिर 9 महीने रहो, फिर जन्म हो, फिर जाओ। अब कहाँ बोलूँ 84 लाख में कहाँ होएगा, पशु गति नर गति क्या होगा, सब क्षण में ज्ञान ज्योति प्रकट होना चाहिए। महावीर जी, महावीर भगवान की कोई बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
तो अगला देखो, पढ़ना है, टाइम तो हो गया है, खाली पढ़ना है बस। कहते बावरा है पागल ऐसा कहेंगे, इतनी हिम्मत कर रहा हूं। अब देखो पढ़ना है, किधर इधर नंबर इधर है, इधर है कि इधर है, उधर है, उधर है। चलो कौन पढ़ेगा पीछे? हमें जिसका भी नाम लो बाकी नाराज होते हैं क्या। चलो नीता पढ़ो है। नीता को इसलिए कहता हूं कि नेता है ना ये। जिस प्रकार कोई मूर्ख अपने बाहुबल से बड़ा भारी समुद्र तैरने का प्रयत्न करे। स्वयंभू रमन समुद्र कहा है मोह को श्रीमद आचार्य ने, श्रीमद जी राजचंद्र जी ने, कि दर्शन मोह के बाद जो चारित्र में रहता है वो भी स्वयंभू रमन समुद्र जितना है। चारित्र है, उसको तिरने के लिए मैं फैला रहा हूं बाहर। तो 14 गुण स्थान का बहुत बढ़िया स्वरूप वर्णन किया श्रीमद राजचंद्र ने। हाँ, अथवा कोई बौना मनुष्य पहाड़ के वृक्ष में लगे हुए फल को तोड़ने के लिए जल्दी से उछले। जिस प्रकार कोई बालक पानी में पड़े हुए जल बिंदु को हाथ से पकड़ता है, उसी प्रकार मुझ मंद बुद्धि ने नाटक समय साथ महाकार्य प्रारंभ किया है। विद्वान लोग हंसी करेंगे और कहेंगे कि कोई पागल होगा। गजब में गजब, कल चलेगी बात।